Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. तो आज मैं इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरीज लेकर आई हूँ और कुछ डेली यूज सेंटेंसेस भी लाई हूँ और इनके मीनिंग्स जो हैं वो आज हम हिंदी में भी देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा फेमस फ्रेजेस हैं, तो चलिए आज इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड को हिंदी में बोलते हैं खुले विचारों वाला। इसके बाद है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल को हिंदी में बोलते हैं धार्मिक। इसके बाद है लबोरियस। लबोरियस का मतलब होता है मेहनती। फिर है ब्रॉड माइंडेड। तो ब्रॉड माइंडेड को हिंदी में बोलते हैं जो समाज के दायरे को नहीं मानता और एक अलग सोच रखता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड। इसके बाद है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का अर्थ होता है छोटी सोच वाला आदमी। फिर इसके बाद है लायन हार्टेड। तो लायन हार्टेड का हिंदी में अर्थ क्या होता है? शेर दिल। इसके बाद है चिकन हार्टेड। तो चिकन हार्टेड का हिंदी में अर्थ होता है डरपोक। फिर है स्टनी हार्टेड। स्टनी हार्टेड को हिंदी में बोलते हैं पत्थर दिल। इसके बाद है डेयर डेवल। तो डेयर डेवल को हिंदी में बोलते हैं साहसी या बेधड़क आदमी। फिर है बैक बाइटर। बैक बाइटर को हिंदी में बोला जाता है चुगलखोर व्यक्ति। फिर है अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस को हिंदी में बोलते हैं बेहोश। फिर इसका उल्टा कॉन्शियस। तो कॉन्शियस को हिंदी में बोलते हैं होश में। कॉन्शियस मीन्स होश में। इसके बाद है अगला इन ट्रबल। इन ट्रबल को हिंदी में बोला जाता है मुसीबत में। फिर अगला है इनकरेज। तो इनकरेज को हिंदी में बोलते हैं बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। फिर अगला है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को हिंदी में बोलते हैं गलत फहमी। अगला है ग्रीडी। ग्रीडी को हिंदी में बोलते हैं लालची। इसके बाद है मोरॉन। तो मोरॉन को हिंदी में बोलते हैं बेवकूफ़। इसके बाद है हंग्री। हंग्री का अर्थ होता है भूखा। फिर इसके बाद है वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक को हिंदी में बोलते हैं जो बहुत काम करता हो या मेहनती हो। इसके बाद है थर्स्टी। तो थर्स्टी को हिंदी में बोलते हैं प्यासा। इसके बाद है फेमस। फेमस को हिंदी में बोलते हैं प्रचलित। फिर इसके बाद है क्यूरियस। तो क्यूरियस को हिंदी में बोलते हैं उत्सुक, किसी बात को जानने के लिए इच्छा रखने वाला उत्सुक, तो उसे बोलते हैं क्यूरियस। इसके बाद है एम्बिशियस। तो एम्बिशियस को हिंदी में बोलते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो। सीरियस मतलब गंभीर, तो उसे एम्बिशियस बोलते हैं। फिर है चूजी। चूजी को हिंदी में बोलते हैं जिसको चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती। फिर है एरोगेंट। तो एरोगेंट का हिंदी में अर्थ है घमंडी। इसके बाद है टॉकेटिव। तो टॉकेटिव को हिंदी में बोलते हैं जो बहुत बात करता हो। फिर इसके बाद है स्टिंजी। स्टिंजी को बोलते हैं कंजूस। इसके बाद है माइजर। इसका अर्थ भी वही है जो स्टिंजी का है। माइजर का अर्थ भी होता है कंजूस। फिर है मिस्ट्री। तो मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्य। फिर है शाय। शाय का अर्थ होता है शर्मीला या शर्मीली। फिर है ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। फिर है एक्टिव। एक्टिव का अर्थ होता है फुर्तीला। फिर है स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट। स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट जिसको हिंदी में बोलते हैं जिद्दी या अड़ियल, अपनी बात पे अड़ा रहने वाला या जिद्दी, उसको बोलते हैं स्टबर्न या ऑब्स्टिनेट। फिर है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का होता है जो अंतर्मुखी होता है, जो जल्दी से फ्रैंक नहीं होता किसी के साथ, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट जो फ्रैंक ना हो। फिर है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट को जो बहिर्मुखी बोलते हैं, इसको हिंदी में बहिर्मुखी बोला जाता है, या जो फ्रैंक हो, जो जल्दी से घुल मिल जाता हो, जो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। इसके बाद है मिरेकल। तो मिरेकल को हिंदी में बोलते हैं चमत्कार। मिरेकल, ठीक है, उसको बोलते हैं चमत्कार। फिर है सैपरेटेड। इसको हिंदी में बोलते हैं अलग होना। सैपरेटेड मीन्स अलग होना। इसके बाद है गॉर्जियस। तो गॉर्जियस को हिंदी में बोलते हैं बहुत खूबसूरत। इसके बाद है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है लाजवाब। फिर है स्टंट। स्टंट को हिंदी में बोलते हैं मुंह खुला का खुला रह जाना।
इसके बाद है ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन, जो बहुत ज़्यादा खाता है, पेटू है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लटन और हिंदी में उसको बोला जाता है पेटू। ग्लटन मीन्स पेटू। इसके बाद है विटी, विटी को बोलते हैं दिमाग से तेज। फिर है ऑफ विद माइंड, दिमाग से पैदल, उसको बोलते हैं ऑफ विद माइंड। फिर है हैंचमैन, तो हैंचमैन को क्या बोला जाता है, बॉडीगार्ड, जो किसी का वफादार हो, लॉयल हो, ठीक है। इसके बाद है नॉनसेंस, तो नॉनसेंस को हिंदी में बोलते हैं बकवास। फिर है सिंसियर, सिंसियर को हिंदी में बोलते हैं जिसमें छल ना हो, जो ईमानदार हो। फिर है डिसऑनेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं बेईमान। इसके बाद है मीडियम डार्क, तो मीडियम डार्क का मतलब होता है सांवला। इसके बाद है फेयर, फेयर का हिंदी में अर्थ होता है गोरा। फिर है शेमलेस, इसका मतलब होता है बदतमीज़। फिर है टैंट्रम्स, तो टैंट्रम्स को हिंदी में बोलते हैं नखरे। फिर है केयरलेस, केयरलेस को हिंदी में बोलते हैं लापरवाह। इसके बाद है गुड फॉर नथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत यूज़ किया जाता है स्पोकन पार्ट में। गुड फॉर नथिंग, इसका अर्थ होता है किसी काम का नहीं या निकम्मा, उसको बोलते हैं गुड फॉर नथिंग। इसके बाद है स्पेयर टाइम, इसका अर्थ होता है खाली समय। इसके बाद है फैस्टिडियस, फैस्टिडियस का अर्थ होता है नकचड़ी या नकचड़ा, नकचड़ा भी आ सकता है इसमें। फैस्टिडियस, नकचड़ी या नकचड़ा। इसके बाद है स्टुपेंडस, तो स्टुपेंडस का मतलब होता है लाजवाब, शानदार, बहुत बड़ा, उसको कहते हैं स्टुपेंडस। स्टुपेंडस मीन्स लाजवाब, शानदार या बहुत बड़ा। इसके बाद है हिलेरियस, तो हिलेरियस का मतलब होता है हंसने वाली बात। हिलेरियस मीन्स हंसने वाली बात। फिर है रिडिक्यूलस, इसका अर्थ होता है बेतुका। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस मीन्स बेतुका। फिर है फेटल, फेटल का अर्थ होता है घातक। फिर है यूनिक, यूनिक का अर्थ होता है सबसे अलग। इसके बाद है कम हेयर, कम हेयर का मतलब है यहाँ आओ। फिर है कम टू मी, इसका अर्थ होता है मेरे पास आओ। इसके बाद है कम टुडे, इसका अर्थ होता है आज आओ। टुडे मतलब आज, जो अभी है आज का दिन, उसको बोलते हैं टुडे। इसके बाद है कम टू द पॉइंट, इसको बोलते हैं मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, उसको बोलते हैं कम टू द पॉइंट। फिर है कम फॉर हिम, उसके लिए आओ, हिम लड़के के लिए है। कम फॉर हर, उसके लिए आओ, हर यहाँ पे लड़की के लिए है। हर लड़की के लिए यूज़ होता है और हिम लड़के के लिए यूज़ होता है। आदमी के लिए हिम और लड़की के लिए, महिला के लिए हर, ठीक है। हिम जो है वो आदमी के लिए या पुरुष के लिए यूज़ होता है, लड़के के लिए यूज़ होता है। और हर जो है वो किसी लड़की के लिए, किसी स्त्री के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। हर किसी स्त्री या लड़की के लिए हर यूज़ होता है। फिर है गो देयर, इसका अर्थ होता है वहाँ जाओ। फिर है गो टू हिम, वही उसके पास आओ, हिम लड़के के लिए है, उसके पास जाओ, सॉरी, गो मतलब जाओ, गो टू हिम, उसके पास जाओ, किसी लड़के के लिए है हिम। और गो टू हर, हर किसी लड़की के लिए है, कि गो टू हर, उसके पास जाओ, किसी लड़की के लिए है यहाँ, ठीक है। फिर है गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट का अर्थ है सीधा जाओ। इसके बाद है गो टू द रूम, कमरे में जाओ। फिर है गो टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जाओ। फिर है गो अपस्टेयर्स, इसका अर्थ होता है सीढ़ियों से ऊपर जाओ, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। इसके बाद है गो डाउन स्टेयर्स, इसका अर्थ होता है सीढ़ियों से नीचे आओ। गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ, सीढ़ियों से नीचे जाओ है, सॉरी, सीढ़ियों से नीचे जाओ। और गो अपस्टेयर्स, मैं दोबारा बता देती हूँ, गो अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से ऊपर जाओ, और गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ, गो मतलब जाओ। फिर है स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। फिर है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने, तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी का अर्थ है मेरे सामने खड़े हो जाओ। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हो जाओ। फिर है स्टैंड ऑन द टेबल, टेबल पर खड़े हो जाओ। फिर है स्टैंड नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू होता है बगल में, मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कॉन्वर्सेशन में। स्टैंड नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू होता है बगल में, तो मेरे बगल में खड़े हो जाओ। स्टैंड नेक्स्ट टू मी का अर्थ होता है मेरे बगल में खड़े हो जाओ। इसके बाद है स्टैंड स्ट्रेट, इसका अर्थ होता है सीधे खड़े रहो। फिर है स्टैंड बिहाइंड मी, बिहाइंड होता है पीछे, मेरे पीछे खड़े रहो, इसका अर्थ होता है स्टैंड बिहाइंड मी। फिर है लिसन टू मी, इसका अर्थ होता है मेरी बात सुनो, ये मेरी है, रा पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, मेरी, मेरी बात सुनो, इसको बोलते हैं लिसन टू मी।
फिर है लिसन टू हिम लड़के के लिए है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लिसन टू हिम, उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, किसी लड़के के लिए है कि उस लड़के की बात सुनो। लिसन टू हिम, उसकी बात सुनो, या लड़के के लिए। लिसन टू हर, उस लड़की की बात सुनो। तो हर मतलब लड़की के लिए होता है, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लिसन टू हर मतलब उस लड़की की बात सुनो। तो आज के लिए इतना ही रिवाइज कीजिए। मैं और इंग्लिश के डेली यूज सेंटेंसेस के साथ आऊँगी, नए फ्रेजेस के साथ आऊँगी आपकी वोकैबलरी इन्हांस करने के लिए, आपको ग्रामर के अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टीच करने के लिए। स्टे इन टच विद मी। जो लोग भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी मेरा वीडियोस को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक्स अ लॉट। और जो देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टे इन टच विद मी, मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आती रहूँगी। गॉड ब्लेस यू।